सत्संग की जो बात हो रही है, जो गुरु जी का हुक्म। जय गुरु जी। भाटिया गिन्नी भाटिया जी। जय गुरु की कार्य जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रोजी जी, ये कूलर नहीं है, ये एक आवाज़ नहीं आ रही आपको? अब आ रही है? ये एयर कंडीशनर की आवाज़ है। अगर आपकी ऑडियो बिगड़ रही है तो मैं बंद कर देती हूँ। जय गुरु जी। ठीक है, तो मैं इसी बंद कर देती हूँ। आप देखें अगर फिर आवाज़ बेटर है क्या। इज इट ओके नाउ? अब ठीक है जी आवाज़? मैंने इसी बंद कर दिया है। आवाज़ ठीक आ रही है क्या? अब अगर जय गुरु जी, अगर अब आवाज़ ठीक आ रही हो तो बताएं। मैंने एसी बंद कर दिया, आप कह रही हैं नहीं आंटी ठीक है। अब ठीक है ना? ओके, परफेक्ट। जय गुरु जी। गुरु जी का हुक्म है कि मैं सत्संग को दोहराऊं। अब मैं नहीं जानती कि वो एकदम अक्षरशः दोहराया जाएगा या थोड़ा फर्क होगा, लेकिन जो गुरु जी का हुक्म सिर आंखों पर। तो संगत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो गुरु जी की शरण में आए, हम जो सब गुरु जी की शरण में आए, हम सब बहुत भाग्यशाली लोग हैं। भाग्यशाली, सॉरी, वो आपकी जो कोऑर्डिनेटर हैं वो पूछना चाह रही थी कि मैंने शुरू करा है या नहीं। सो एनीवे, मैं ये कह रही थी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी के चरणों में हैं। पहली बात ये कि कोई गुरु जी के चरणों में आ नहीं सकता अगर गुरु जी ना चाहें। और अगर आपको आना है, गुरु जी के आपको बुलाना है गुरु जी को, तो आपको कहीं से भी बुला लाएंगे। 20 साल बाद दोबारा वापस बुला लाएंगे या कुछ भी हो जाएगा। तो शुरू में ये कह दूं कि कुछ लोगों को लगता है, समझ में आता है वो क्यों लगता है। उनको लगता है कि जो लोग पुराने लोग जिन्होंने गुरुजी को, जब गुरुजी चोले में थे उस समय भी उनके साथ समय बिताया, बात की, छुआ, उनके सामने लंगर खाया, उनके हाथ से प्रसाद लिया, वो बहुत भाग्यशाली हैं। सही है, लेकिन जो बाद में आए वो भी उतने ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि पूर्ण गुरु जो है वो बहुत
कहते हैं बहुत से जन्मों की कमाई के बाद मिलता है। तो हमें नहीं पता हमारी किस जन्म की कमाई थी, क्या था जो हमें गुरु मिले, आपको भी मिले। अभी भी तो करोड़ों लोग हैं ना जो गुरु जी की शरण में नहीं आ पाए, आप आए हैं, तो आप भी तो भाग्यशाली हैं। अब ये है कि गुरु जी ने जब चोला छोड़ दिया तो जाहिर है संगत का फ्लो बहुत बढ़ गया। जैसा गुरु जी ने बोला था, इत्थे लाना लगन गियां, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ की मिलिया होया है, जब चला जावांगा तो फिर याद करोगे कौन आया सी। सो पर हमें लगा कहाँ चले जाएंगे गुरु जी। जब गुरु जी माता जी नहीं रहे थे तो गुरु जी चले गए थे पंजाब कुछ महीने, और तब हमें लगता था कि पहले 7 दिन गुरु जी बैठते थे, फिर आए तो फिर थोड़ा फ़र्क हो गया धीरे धीरे पहले मतलब जो भी है चीज़ें बदली और फिर गुरु जी 4 दिन बैठने लगे। तो हम सोचते थे कि गुरु जी कहते चला जावांगा तो पंजाब शायद चले जाएंगे, क्योंकि पंजाब की संगत को हमेशा लगता था हम तो ले जाएंगे गुरु जी को, दिल्ली वालों ने गुरु जी को यहाँ रख लिया हुआ है जो भी। सो पर गुरु जी को कौन रख सकता है, ये उनकी अपनी मर्जी है, बोले भंडारी हैं, जहाँ दिल करेगा वहाँ जाएंगे, वो भला किसी के रोके रुके हैं। अब ये है कि हम सब आते हैं, गृहस्थ हैं, मानव शरीर में हैं, अपने कष्टों को लेकर आते हैं, अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं। कोई किस मन से आता है, कोई किस मन से आता है, कोई यात्रा करके आ रहा है, कोई दूसरी अलग तरह की यात्रा करके आ रहा है, पर आ सब लोग रहे हैं किसी चाहत में। अधिकतर लोग, मैं ये कहूँगी, उस समय भी कुछ लोग ऐसे आए जिन्हें कोई ऐसी जिनके जीवन में उनके हिसाब से कोई कमी नहीं थी, पर वो आए। बहुत से लोगों को गुरु की खोज थी, कुछ को नहीं थी, पर उनके भाग्य में था, उनकी नियति थी। और हम सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। अब जब हम कुछ मांगते हैं, ये बात की बात है कि गुरु जी ने कहा था मंगो नहीं मनो। मनो मतलब मानो। क्या मानो वो बाद की बात है, बाद में सत्संग उसका हो सकता है, पर क्या मानो? मानो ये कि गुरु हैं। गुरु का क्या अर्थ है? मैं कृष्ण भगवान के गुरु थे, सबके गुरु रहे हैं, पर वो एक गुरु प्रथा, गुरु की गहराई, गुरु की महत्ता की बात अलग है। मैं तो सिंपल बात कर रही हूँ। गुरु जी ने बहुत बड़े ग्रंथों की बात, बड़े आध्यात्म की बात, बड़े दर्शन की, फिलॉसफी की बात, इतनी छोटी छोटी सिंपल चीज़ों में हमें खोल के बता दी। ऐसे बता दी जैसे छोटे बच्चे को कोई समझाता है। मतलब शब्दों की गहराई में जाने से नहीं है, मतलब तो अपने दिल की गहराई में जाने से है। अपने दिल के अंदर मानो, वही मतलब मानो। क्या मानो? जब गुरुजी शरीर में थे तो सच पूछिए इतनी गहराइयों में जाने का मौका ही नहीं हुआ। हेक्टिक लाइफ थी, नौकरी करते थे, लंबे घंटे होते थे, शाम को भाग भूग के किसी तरह से ऑफिस से छोड़ के जब गुरुजी के पास नहीं जाते थे तो उन दिनों 9 भी बजते थे। जब गुरुजी के पास जाना था तो जल्दी भागो दौड़ो, गाड़ी पकड़ो और वहाँ पहुँच जाओ। तो हम लोग बहुत आनंद में, परमानंद में, कई बहुत सुंदर सत्संग हैं, बहुत सुंदर यादें हैं। अब हमारे पास तो वो हेरिटेज है, वो हमारी मलकियत है। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो व्याकुलता हुई, बहुत व्याकुलता जिसे कहें, आप भी होती है कि किससे पूछें। जिंदगी में तो बड़े पड़ाव हैं, छोटे बड़े, किससे पूछें, कौन बताएगा। गुरुजी तो हर छोटी चीज़ बताते थे, ये खा ले, ये पहन ले, ये मत पहन, ये पहन ले, ये गाड़ी ले ले, ये ऐसे कर ले, वैसे कर ले। अब कौन बताएगा? तो लगा कि
अपने भीतर झांको। गुरुजी ये भी कहते थे कि गुरु तो तुम्हारे भीतर है ना, जब तुम्हारे भीतर है तो फिर भीतर झांको। तो कोविड ने तो और भी उसको बिल्कुल बात को चरितार्थ कर दिया कि भीतर कैसे झांकना है। मतलब हर वक्त अपने अंदर झांको और जानो कि तुम हो क्या। असल बात तो संगत जी, मेरे जो अनुभव है वो खुद को जानना है। हम चाहते क्या हैं, हम कौन हैं, हम असलियत में कौन हैं। ये नहीं कि हम उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसका ये, उसका वो, बेटी, उसकी बहन, वो सब नहीं। असल में क्या है। अपने आप से अपनी पहचान करवाने वाले जो गुरुजी हैं, वो कहते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो तो एक जूठे बर्तन की तरह आते हो। मैं पहले तुम्हें अंदर से मांजता हूँ, फिर बाहर से चमकाता हूँ। अब जूठे तो हम हैं, गुरुजी मांजते थे, हम बाहर आते थे और फिर हम अपने आप को कीचड़ में घुसा लेते हैं। माफ़ कीजिए जो तुलना मैं दे रही हूँ वो अच्छी नहीं लगेगी लोगों को, पर मुझे भी शायद उससे बेहतर तुलना कोई मिलती नहीं कि जैसे सुअर होता है ना, उसको बाहर निकालो फिर जाके कीचड़ में घुस जाता है। आप सच मानिए हम लोग वैसे ही हैं, मुझे तो एटलीस्ट ऐसा ही लगता है। गुरुजी कितनी मेहनत करते हैं हम पे, साफ़ करते हैं हमको। साफ़ क्या करना है, ईश्वर को क्या पाना है, गुरु को क्या पाना है। असली बात यह है कि अगर उसको अपने भीतर पाना है तो अपने भीतर को ही तो साफ़ करना है ना। और भीतर को किस चीज़ से साफ़ करना है। अपने मन के भीतर किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, किसी से ईर्ष्या ना हो, किसी की निंदा ना हो, किसी के प्रति बुराई ना हो। यही तो मांझना है। हम चाहते हैं गुरुजी हमको ये सब दे दें, हम ये चाहिए, हमें घर चाहिए, हमारे बच्चे ठीक हो, हमारा पति ठीक हो, या हम ठीक हो, हमारी नौकरी अच्छी हो, या जो भी हो, जो जिसकी व्यापार है तो बहुत बढ़िया व्यापार हो, घर है तो बहुत अच्छा घर हो, बच्चों को अच्छे रिश्ते मिल जाएं, वो अच्छे से सेटल हो जाएं। यही तो हम चाहते हैं ना। तो चलो अगर इसको दुनियावी रूप में ही देख लें तो हम ये चाहते हैं सब कुछ, तो बदले में क्या देते हैं। आप अपने बच्चे को जब बड़ा करते हो और बच्चा कुछ मांगता है तो आप उसको बोलते हो ना, बेटा ऐसे करोगे तो ऐसे मिलेगा, एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आएंगे तो ये मिलेगा, अच्छे बच्चे बनोगे, उनके घर जाओगे, ठीक से बैठोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो हम भी तो सब गुरुजी के बच्चे हैं, तो हमें भी तो कुछ करना ही होगा ना। हम जैसे हैं तो उनके, पर हमें उससे बेहतर तो बनना ही होगा। अपने आप को भीतर से कुछ थोड़ा सा खुद भी चमकाना होगा ताकि गुरुजी को थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़े हम पर। मेहनत तो वो फिर भी करेंगे और कर रहे हैं और लगातार होती रहेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। तो गुरुजी अक्सर ये कहते थे, अपनी सोच बदलो। संगत जी, मैं वही बातें बोल रही हूँ जो मेरे सामने उन्होंने किसी को कहीं दोहराई और जो मैंने अपने कानों से सुनी, आँखों से देखी। वो एक अलग दर्शन है कि भाई आँखों से देखा और कानों से सुना हुआ भी सच नहीं होता। बट मतलब मैं वो सब नहीं कहूँगी जो किसी और की सुनी सुनाई बात है, होगी तो मैं उसको कोट करूँगी। तो उन्होंने कहा कि अपनी सोच बदलो, ये गुरुजी अक्सर कहते थे। और पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव क्या सोचना है, पॉजिटिव तो ये भी सोचना है, एक शब्द में इसमें है, गुरबानी में है कि जो 10 चीज़ें भगवान ने दी हैं तो उनकी गिनती तो नहीं करता, पर जो एक चीज़ तेरे को नहीं दी है तो उसका राग अलापता है। और अगर वो ईश्वर वो एक भी ना दे और जो 10 दी हुई हैं उनको भी हर ले तो तू क्या करेगा, तो मुड़ा तू क्या करे। तो अपने भीतर हमको वो एक धीरज पैदा करना है, एक संतुष्टि पैदा करनी है, एक आनंद खुद पैदा करना है, जिससे हम परमानंद को पा सकें, गुरु के आनंद को पा सकें। और उसके लिए सबसे आसान तो यही है कि हम उनको प्यार करें।
गुरुजी कहते थे, रब कोलों डरो नहीं, रब नू प्यार करो, फिर देखो नज़ारे। ये उनके शब्द हैं, रब नू प्यार करो फिर वेखो नज़ारे। प्यार कैसे करेंगे? प्यार तो अपने अंदर अपने आप ही महसूस करना पड़ेगा ना। अभी जैसे हम बैठे हैं और सत्संग कर रहे हैं, तो उसमें अपने एक एक सेल में, एक एक रूम में अगर हम ये महसूस करें कि हम प्यार से भरे हुए हैं, हमें गुरुजी का बहुत प्यार मिल रहा है और हम प्यार बांट रहे हैं। जितनी संगत है, अगर वो गुरु का रूप है तो उनको प्यार करेंगे तो प्यार ही तो मिलेगा ना। और एक किसी संगत ने कुछ भेजा कि जे सुख चाहिदा है तो सुख वंडो। सुख, हम किसको सुख नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। तो अगर सुख चाहिए तो सुख बांटो, अगर प्यार चाहिए तो प्यार बांटो। आजकल तो कोविड में और भी समस्याएं हैं जी, तो मतलब गुरबानी में भी है कि जो चाहिए वो बांटो। अन्न, घर में भंडार भरने रहें तो अन्न बांटो, भूखे की रोटी खिलाओ, सबसे बड़ा बोला पुण्य है। अब संगत जी, जो हमारे साथ होता बीतता है ना, वह कारण नहीं होता, उसके पीछे कारण है, हमारे अपने कर्म हैं। कर्म क्या है? हम बोलते हैं कर्म, कर्म वो सब है जो हम करते हैं, ठीक, लेकिन कर्म केवल वो नहीं है जो हम करते हैं। कर्म वो भी है जो हमने सोचा किसी के प्रति, वो भी कर्म है। जो मुंह से बोला वो भी कर्म है, और जो हाथ से किया या कैसे भी किया वो सब कर्म ही तो है। उन्हीं कर्मों का फल है जो हम भुगतते हैं, और हम भुगत नहीं पाते तो घबराते हैं और फिर हम ढूंढते हैं कि कैसे हमारी तकलीफ़ें कम हो जाएं। गुरुजी बोलते थे कि जो तुम्हारी 90% परेशानियां हैं ना, जो 90% जो कर्म है, वो मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ। 10% तुम्हें, केवल 10% तुम्हें भोगने पड़ते हैं। आप सोचिए, हम तो उन 10% में कितने व्याकुल हो जाते हैं, कितने कष्ट में हो जाते हैं कि बस हे रब्बा माफ़ करें, अब बस काटवा दे, अब बख्श। हम कितने व्याकुल हो जाते हैं। तो हमारे उन कष्टों को, उन कर्मों को गुरुजी अपने ऊपर लेते होंगे, तो आप सोचिए। और आदमी सोच भी नहीं सकता कि कितने, अब तो लाखों लोग पूरी दुनिया में हैं, गुरुजी को समझते हैं कि वो मेरे साथ हैं। तो गुरुजी कितनी मेहनत हम उनसे करवाते हैं। एक चीज़ और हो गई है कि जब इतने लोग हैं, गुरुजी बोलते थे कि कनेक्शन बनाओ सीधा उनके साथ। गुरुजी, संगत जी, किसी और के बीच में कोई ज़रूरत नहीं है। आपके और आपके गुरु के बीच में कोई होना नहीं है, किसी को होना ही नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को होना भी नहीं है। मत होने दीजिए किसी को अपने और अपने गुरु के बीच में। ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ते आत्मा के हैं, ये दुनियावी रिश्ते नहीं हैं। गुरुजी जब आते थे ना, तो गुरुजी कहते थे अपना दिमाग अपनियां जुतियां नाल बाहर छड़ के आओ। मतलब यहाँ तर्क कुतर्क नहीं चलेगा, यहाँ तर्क वितर्क नहीं चलेगा, ये केवल दिल की बातें हैं। तो अगर हम दिल से गुरुजी से जुड़े हैं, तो फिर किसी और के बीच में ज़रूरत क्या है? जब एक माँ अपने बच्चे से जुड़ती है, तो क्या वो चाहती है, क्या वो पसंद करती है, क्या वो एक्सेप्ट करती है, स्वीकारती है कि बीच में कोई दूसरा आए? बिल्कुल भी नहीं स्वीकारती। तो फिर गुरुजी के और आपके बीच में दूसरा कोई कैसे आ सकता है? ये जो तार आपके दिल का गुरु के साथ जुड़ा है, जब उसके बीच में कोई आएगा तो वो खलल होगा। आप कोई भी तार पकड़िए, उसके 2 सिरे हैं, बीच में कोई उसको ज़रा सा भी हाथ लगाएगा तो कैसी झन्नाहट होगी। तो ये तार गुरुजी के साथ आपका जुड़ा हुआ है, इसमें किसी तीसरे को नहीं आना है। ज़रूरत तो भला है ही नहीं, पर बिल्कुल भी नहीं आना है किसी तीसरे को। कोई भी कुछ कहे, आपको केवल अपने मन की बात सुननी है।
और मन कैसे, मन की शक्ति बनेगी वो तो आप खुद बनाओगे। जैसे आप अपने बच्चों को बोलते हो बच्चे कॉन्फिडेंट होना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, आप अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस तो पैदा करते हो ना, आत्मविश्वास पैदा करते हो, तभी तो बच्चा दुनिया में कहीं भी जा सकता है। वो बच्चा किसी भी इम्तिहान में अव्वल आएगा अगर उसमें आत्मविश्वास है। उस आत्मविश्वास को जगाने के लिए आप कितने जतन करते हो। तो गुरु के प्रति जो आत्मविश्वास है वो तो आपने खुद ही पैदा करना है, किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे को आपकी ज़रूरत है लेकिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपने अपने मन में आत्मविश्वास खुद पैदा करना है। और आत्मविश्वास हम कैसे पैदा करते हैं कि अगर आपने गुरु को समर्पण किया कि मेरा तार आपसे जुड़ गया, वो सारा कुछ सौंप दिया, मेरे में कोई पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती, जो जानते हैं आप जानते हैं। तो फिर जब आपने वो गुरु को दे दिया तो फिर किसी दूसरे को कैसे दे सकते हैं? अपनी वो पावर जो आपके मन की शक्ति है वो किसी दूसरे के पास जा कैसे सकती है? उसको किसी दूसरे के पास नहीं जाना है। जो आपके मन की शक्ति गुरु से मिल रही है, आप गुरु से प्राप्त कर रहे हैं, वो मन की शक्ति किसी दूसरे की नहीं हो सकती, आप किसी और को नहीं सौंप सकते। आप अपने लिए ये अन्याय करेंगे अगर आप अपने उस मन की शक्ति को किसी दूसरे को सौंप देंगे। इसलिए कह रही हूँ कि बहुत कुछ हो रहा है, मैं यहाँ, मेरी कोई ना मंशा है ना मेरी कोई औकात है कि मैं किसी तीसरे की बात करूं। कोई क्या कर रहा है ये उसका कर्म है, हमें तो खुद से मतलब है। आपको जब कहीं चोट लगती है तो कौन उस चोट को महसूस करता है? केवल आप, कोई तीसरा तो नहीं आता बीच में ना। और जब बहुत कष्ट में होते हैं या जो भी होता है तो गुरु के पास ही तो जाते हैं ना, अपने भगवान के पास ही जाते हैं। तो उसमें तीसरा कोई कैसे आ गया? तो काफ़ी विस्तार से मैंने बिना कोई उदाहरण दिए, आई होप आई एम क्लियर कि इट्स ऑल अबाउट 1-to-1 कनेक्शन। आयुष खन्ना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जब 1-to-1 कनेक्शन है तो बीच में किसी फेक गुरु की, किसी भी जो भी है उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब कनेक्शन कैसे बनाना है? कनेक्शन बनाने के लिए वही बात है जो चाहते हैं। जब आप किसी के पास जाते हैं ना, कोई अचानक दोस्त बन जाता है। जब आप किसी चीज़ को बेचते हैं या ख़रीदते हैं या जो भी व्यापार करते हैं, आप एक तरह से कनेक्ट होते हैं ना दूसरे आदमी के साथ। तो आप वो सब चीज़ों का ध्यान करते हैं कि इनको क्या चाहिए या मुझे क्या चाहिए, यही तो है ना बात में। तो गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको जो चाहिए वो पता है, लेकिन जो गुरु को चाहिए वो भी पता है। गुरु चाहते थे कि पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो, किसी का बुरा मत करो, हो सके तो किसी का भला करो, ये बोलते थे गुरुजी। किसी की गरीब की मदद करो, किसी गरीब की बेटी की शादी में मदद करो। मतलब कुल मिलाकर ये कि बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान बनो, बस बात खत्म हो गई। और ऐसा गुरुजी तो हर किंतु परंतु से वाकिफ थे। जब कोई आता था और तो अक्सर गुरुजी बोलते थे देखो आ गए किंतु परंतु। मतलब जो लोग आते हैं उनको लगता चलो देखो देखते हैं क्या है। सो वो कहते थे कि ये आ गए, लेट अस ट्राई। सो एंड सो दे भगत आ गए, आई वोंट नेम एनीबडी, मेरा सबके प्रति प्रणाम, कि सो एंड सो दे भगत आ गए, लेट अस ट्राई। जैसे, और बहुतों के साथ तो सच मानिए ये होता था कि वो लोग रास्ते में आ रहे हैं, किसी ने कहा भी ऐसे गुरुजी हैं, चलो चलो जी, चलो चलो ट्राई कर लेंगे हाँ जी। ठीक है। तो सो ट्राई हो रहा है। तो जैसे वो एंटर करेंगे, अभी सीढ़ी पे होंगे, एम्पायर स्टेट के गुरुजी बोलेंगे देखो आ गए, लेट अस ट्राई।
ये आ गए, किंतु परंतु आ गए। अब ये किंतु परंतु क्या है, सवाल है ना कि हाँ जी, कोई बोलते जी साडा तक काम होया ही नहीं। अरे भैया ये क्या है, दुकान है क्या, आप काम कराने आए हो? ये काम क्या होता है? पर ठीक है, उस संस्कार से निकलने में समय लगता है कि जब हम लोग जाते थे कहीं दरवाज़ों पे, अच्छा जी अब ये हो जाए, अब वो जाए, हमारा ये हो जाएगा तो इतने का प्रसाद चढ़ेगा, इतना होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे ही तो करते थे ना। बाकी किसने भगवान को देखा? ये भी सुना है बच्चे में भगवान होते हैं, और ये भी है दिल में भगवान है। और हम हिंदुस्तानी तो बड़े कमाल के लोग हैं, हम तो हर चीज़ में भगवान ढूंढ लेते हैं। मतलब प्रकृति भगवान है। हम जल को प्रणाम करते हैं, हम वृक्षों को प्रणाम करते हैं, हम धरती को प्रणाम करते हैं, तो हम तो सबको नमन करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर है गुरु, जो रास्ता दिखाता है। और गुरु चाहे शरीर में हो, उस समय उन्होंने हमें छोटी छोटी सी बड़ी बातें बताई, या अब वो जब शरीर में नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि जब वो इतनी दुनिया में छा गए हैं, छाए वो पहले भी थे, एक समय में वो कई जगह होते थे, पर अब जब वो इतनी दुनिया में छा गए हैं, इतने लोगों का ध्यान है उन्हें, तो उस समय आपको गहराई से कनेक्शन बनाना है ना, तभी तो आप उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। कोई साइंस नहीं है, सिंपल साइंस भी है और साइंस नहीं भी है। कुल मिला के अपने मन को एकाग्र करके अगर हम बैठें, और जितना जी हम लोगों से बात करेंगे, वो फलाना उसने ये कहा, उसको ये हुआ, फलाना दिखा, अब ये अंधविश्वास बढ़ रहे हैं। ये बहुत कष्ट की बात है, बहुत ही कष्ट की बात है हमारे लिए, क्योंकि गुरुजी ने सबको अंधविश्वासों से बाहर निकाला। हम बात करते हैं, हम लोग विश्वासी थे, हम लोग हॉरोस्कोप दिखवाते थे, हमारे संस्कार हैं वैसे, बचपन से हमारे ओरिजिनल वैसे कल्चर है कि हॉरोस्कोप मिलते थे, ये होता था। बहुत से लोग वहाँ पे अंगूठियाँ पहनते थे, गुरुजी ने वो निकलवाई, ये होता। तो अब जब हम सुनते हैं कि मंदिर में जी ये इतनी प्रदक्षिणा करो और ऐसे करो और वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, बिल्कुल कुछ नहीं है ये। गुरुजी शुरू में जब मैं गई और एक बार बोले चलो, थोड़े से लोग रह जाते थे, 10 15 20 अगर रह गए, कभी कोई, चलो। तो लंगर के बाद चलो का मतलब, बहुतों को तो छुट्टी हो जाती थी लंगर के बाद, चलो का मतलब बड़े मंदिर चलो। तो गुरु तब बड़ा मंदिर बन रहा था, तो गुरुजी अपने इतने प्यार से छोटे बच्चे की तरह कई बार बातें करते थे और दिखाते थे गुरुजी कि ये देखो ये बना, ये देखो ये मेरा कमरा, ये देखो ऐसे गाड़ी जाएगी और वहाँ जहाँ गाड़ी 360 डिग्री घूमेगी और गुरुजी उससे ऊपर चढ़ेंगे, और वैसे ही होता था। सो कनेक्शन वहाँ आज बनता है। आज आप उस मंदिर में जाएं, जब आप उस मंदिर में बैठें तो बिल्कुल अलग वाइब्स हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है, कंप्लीट साइंस है ये। वाइब्रेशंस जो हैं वहाँ की, गुरुजी ने बोला था कि मैं इस मंदिर में इतनी शक्ति डाल रहा हूँ, मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाल रहा हूँ, और उसके इतने सुंदर सुंदर सत्संग हैं। लेकिन मैं ये कह रही थी कि जो गुरुजी जब वहाँ लेके जाते थे, वो बाथरूम दिखाएंगे, कमरा दिखाएंगे, ये करेंगे। गुरुजी जब सत्संग होते थे, जब बड़े फंक्शन होते थे और लंगर, उसके बाद पहले गुरुजी एक एक कोना जाके खुद देखते थे, वहाँ की सफाई के ऊपर कितना गुरुजी का ध्यान था। पर गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि तुझे यदि प्रदक्षिणा करो, नेवर नेवर एवर। मैंने तो नहीं सुना, मुझे नहीं पता औरों का। और ना उन्होंने कहा कि तुम इसका ऐसे पाठ करो, इसका ये करो, कुछ नहीं बोला गुरुजी ने। जहाँ अब समाधि है, उस समय वहाँ लॉन होता था। मुझे याद है एक बार गुरुजी के बर्थडे पे वहाँ पे सेट वो लगा, स्टेज लगता था वहाँ पे उस लॉन में,
और गुरुजी बैठ जाते थे सोफे पे, वहाँ पे जहाँ पे शिव मूर्ति है, हम भी वहीं साथ में चरणों में बैठ जाते थे। और कभी कोई म्यूज़िक हो रहा है, कभी अंदर डांस होता था हॉल में। सो कभी भी गुरुजी ने ये नहीं कहा कि आप इसकी प्रदक्षिणा करें, आप इसका ऐसे करें, आप इसका वैसे करें, कुछ नहीं कहा। सो अगर संगत जी आपको कोई कुछ कहे तो आप अपने मन में झांकिए, अपने आप में। अगर आपको गुरुजी पे आस्था है, अपने, मैं जो कह रही थी विश्वास, आत्मविश्वास, मतलब अपनी आत्मा का विश्वास, उसको बढ़ाइए कि नहीं, जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मुझे जो बताना है मेरे गुरु बताएंगे। मैं उनके साथ पूरे प्राणपण से प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, और मैं वो करना चाहता हूँ जो मेरे गुरु चाहते हैं। और वो तो एक यूनिवर्सल सत्य है ना। गुरुजी आपसे नहीं कह रहे आप आसमान के तारे तोड़ो, वो तो ये कह रहे हैं कि आप अच्छे इंसान बनो, पॉजिटिव सोचो, इसमें क्या बुराई है। ये बात कहने में छोटी लगती है, सुनने में भी छोटी लगती है संगत जी, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। आप पूरी ज़िंदगी लगा दोगे फिर भी आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अब ये आपके अपने ऊपर है कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है। What kind of life have you led? What kind of thought process have you gone through? अगर आप में ईर्ष्या, अगर आप में ये सब गुण हैं तो इनको निकालने में तो बहुत समय लगेगा, पर आपको निकालने पड़ेंगे। उसके लिए मैं छोटे से 2 सत्संग कर देती हूँ। वो ये कि गुरुजी कैसे दिखाते हैं, पर ये तो अभी मुझे इसी साल ये आया, इतने सालों में नहीं आया कि गुरुजी ने ये इसलिए दिखाते थे। वो ये होता था कि जैसे गुरुजी बड़ी सी बारात आई है, सत्संग हो रहा है, गुरुजी पहले हलवा प्रसाद खुद बांटते थे, वो आता था। फिर बहुत बार संगत भी छोटा मोटा कोई किसी का सेलिब्रेशन है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ अच्छा हुआ है तो लोग आते थे, पर पीछे के दरवाजे से किचन में रख के और फिर आगे के दरवाजे से आएंगे और गुरुजी को माथा टेकेंगे। देयर वॉज नो नीड, इट वॉज नॉट अप्रिशिएटेड कि आप ला के डब्बे गुरुजी के सामने रख दो, बिल्कुल भी नहीं। तो वो प्रसाद जो आता था वो गुरुजी बांट देते थे। अब उसमें बर्फ़ी भी होती थी, लड्डू भी होते थे, सब कुछ है। तो चलो जी, समझ लीजिए एक बहुत बड़ी परात है, उसमें मिठाई आई है, वो प्रसाद है और गुरुजी प्रसाद बांट रहे हैं। अब आप जब जाते हैं, मतलब ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी शिक्षा है ये, कि आप क्या चाहते हैं और गुरु आपको क्या देता है, या आप कह लीजिए तकदीर आपको क्या देती है, ये आपके हाथ में नहीं है। और इसी की इसी प्रसाद की एक है कि आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। आपको ईर्ष्या इसलिए नहीं करनी है कि आपको खुद को देखना है कि मेरी झोली पाक है, मेरे आंचल में कोई दाग तो नहीं, या मेरा आंचल मैला तो नहीं कि गुरु की ब्लेसिंग उसमें नहीं टिक रही है। सूरज तो सबको एक सी रोशनी देता है, लेकिन छछूंदर की आंख को तो नहीं भाती ना। और बहुत सारे कोने तो काले अंधेरे ही रह जाते हैं, चाहे मन के कोने हों, चाहे घर के कोने हों, चाहे दुनिया के कोने हों, और बहुत से एकदम चकाचक रोशन हो जाते हैं सूरज की रोशनी में। ऐसा क्यों होता है? सो गुरुजी मतलब कि आपको खुद का अपना निरीक्षण करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपने अंदर झांकना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी कहाँ कमी है। सो गुरुजी वो प्रसाद देते थे और आया, समझ लीजिए आपको बर्फ़ी नहीं लेनी, अक्सर लोगों को बर्फ़ी नहीं खानी होती। लड्डू हैं बड़े अच्छे राजस्थानी, वो रंग बिरंगे मोटे लड्डू आते थे। कई बार गुरुजी पंजाब से लड्डू मंगाते थे, वहाँ मोटी बूंदी के लड्डू होते हैं, तो वो खाने होते थे। तो चलो जी, आया और दे दिया। अब आपको बर्फ़ी नहीं खानी है तो आप लाइन में खड़े हो, तो आप देख रहे हो कि बर्फ़ी है, मेरी बारी में बर्फ़ी आएगी, पर मुझे तो नहीं खानी। और आपके आने से पहले बर्फ़ी लगभग ख़त्म होने वाली है। गुरुजी ने आपकी तरफ देखा, आपके आगे एक और आदमी है कि आप सोचते हो इसके तक वो बर्फ़ी ख़त्म हो जाएगी, मेरे को तो लड्डू मिलेगा। गुरुजी ने आपकी तरफ देखा और या नहीं भी देखा, और वो बर्फ़ी एक साइड पे रख दी। कई बार हाथ में ली हुई जो आपके आगे वाले व्यक्ति को बर्फ़ी दे रहे हैं, कई बार वो साइड पे रख दी और लड्डू उठा लिया और उस आगे वाले व्यक्ति को दे दिया। और जब आपकी बारी आई तो बर्फ़ी मिली, आप क्या करोगे?
आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब मन में बोल तो नहीं सकते थे, या आप उससे ईर्ष्या करने लगोगे जो आपके आगे है, जिसको लड्डू मिला है। मेरे हिसाब से मैं तो ये गुरु की शिक्षा थी कि नहीं, जो जिसके भाग्य में उसको मिलेगा, जो तेरे में है वो तुझे मिलेगा। सो हैव अ हार्ट, जब तुम्हारी बारी आएगी तुम्हें अपने हिसाब से मिलेगा। दूसरा जो मेरे को लगता है वो ये कि बहुत ही इसको वीडियो को क्या हुआ, हाँ, जो बहुत ही एक बहुत ही क्लियर शब्दों में गुरुजी ने बताया, वो हुआ ये कि एक बार गुरुजी, मैं चरण सेवा में थी, कोई आया तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी हमारे यहाँ आए। गुरुजी कहते कौन है? So I said, Guruji, so and so हैं, they were VVIPs of India। की कह रहे हैं, मैं क्या गुरुजी कह रहे हैं कि आप वहाँ आए, कहते नहीं असी की लेना, जिन्हें आना इत्थे आवे। अब ठीक है जी, तो मैंने कहा जी गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ आए वो, और दैट्स इट। सो वो चले गए। तो गुरुजी कहते असी की लेना, जिन्हें आना इत्थे आए। वो चले गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर कहते हैं असी की लेना, क्यों उषा आंटी असी की लेना? फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं क्यों असी की लेना? उस समय तो इतना नहीं समझ में आया, बाद में अब मुझे लगने लगा कि गुरुजी ने ये बार बार क्यों बात रिपीट की। वैसे भी संगत जो गुरुओं की बात होती है, बोला कि 3 बार कोई चीज़ रिपीट करते हैं। आपको कुछ देना है 3 बार देते हैं, कोई मना करना है 3 बार देते हैं। तो उन्होंने ये बात भी शायद 3 बार कही, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर इतना मुझे याद है कि उन्होंने बात रिपीट की। अब मैं सोचने लगी हूँ बाद में, इसलिए कि उस समय और भी पर्सनल बहुत सी बातें कहीं जो उस समय समझ नहीं आई। बाद में जब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया और कुछ कुछ घटनाएं हुई ज़िंदगी में, कुछ कुछ जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ने लगी, तो समझ में आने लगा कि ओहो, गुरुजी ने वो जो शब्द उस समय कहा था, या जो 2 शब्द कहे थे, उसका ये मतलब था। तो गुरुजी की कही हुई बातें धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं और आपको और गहराई से समझ में आता है कि वो आगे क्या आने वाला है वो कितनी क्लियरली देख सकते थे, आप नहीं देख सकते। शायद इसलिए भी गुरुजी कहते थे कि मंगो नहीं मनो, क्योंकि आगे चल के आपको क्या ज़रूरत पड़नी है, आगे चल के आपकी ज़िंदगी किस मोड़ पे खड़ी हो जाएगी। उस समय हो सकता है आपको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़े जो गुरुजी देने वाले थे, जो बड़ी थी, और उस समय हो सकता है आपने छोटी चीज़ मांग ली, क्योंकि आप तो इतना ही देख सकते हो, कुछ इंच देख सकते हो। गुरु तो बहुत आगे देख सकता है। गुरु तो आपका पूरा जन्म, पिछले कई जन्म, आगे के कई जन्म, वो सब देख सकते हैं। उसके बहुत हंसने वाले सत्संग भी हैं। सो आप आज क्या कर रहे हो, आप कहाँ घूम के आए हो, कहाँ रह रहे हो, कहाँ किसके साथ खा रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, इसके बहुत हिलेरियस सत्संग है। हिलेरियस कह लो, एम्बैरसिंग कह लो, कुछ भी कह लो, पर असल में तो ये है कि वो बात की असी की लेना। अब मुझे लगा गुरुजी देते हैं थॉट तो कि असी की लेना को पॉजिटिव से जोड़िए जरा। अगर आप इन 2 चीज़ों को जोड़ेंगे तो सत्संग जी यकीन मानिए कि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी प्रैक्टिस करते हुए। क्यों निकलेगी? साइंस कहती है कि जो आपके विचार बन जाते हैं, एक पैटर्न बन जाता है, एक डिज़ाइन बन जाता है। आप देखें, आपके विचारों का एक डिज़ाइन है। जो डिज़ाइन बन जाता है उसके हिसाब से आपके दिमाग में तारें जुड़ जाती हैं। जब आप उस डिज़ाइन को बदलना चाहते हो, जब आप किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहते, अपने विचार बदलोगे ना।
या आप किसी की बुराई नहीं करना चाहते पर आपको आदत है, या चुगली नहीं करना चाहते पर आपको आदत है, जैसे भी है, तो जब आप उसको बदलना चाहोगे तो वो दिमाग के जो तार हैं ना, उनके कनेक्शन बदलने पड़ते हैं। तो जब वो कनेक्शन बदलेंगे, उसके बाद नए कनेक्शनों को जोड़कर उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब वो डिज़ाइन बदलते हैं, वरना वो डिज़ाइन नहीं बदलते। जैसे समझ लो एक बच्चे ने ड्राइंग बनाई तो पेंसिल के निशान पड़ गए, तो उनको काफ़ी इरेज़र से निकालना पड़ता है, तो नया डिज़ाइन उस पर बनता है। गुरुजी ने तो कहा पॉजिटिव सोचो और अपनी सोच बदलो और 80 की लेना। अब 80 की लेना का मतलब है किसी का, आज अगर आप मन में झांकें तो आपके अंदर किस बात के क्लेश हैं। आप, मेरा मतलब, आई डोंट मीन पीपल आई एम एड्रेसिंग, आई मीन मी ऑल्सो, कि किसी का घर बड़ा है, किसी की गाड़ी बहुत अच्छी है, किसी की पदवी बहुत अच्छी है, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा है, किसी की फैमिली बड़ी नामी गिरामी है, किसी के बड़े फार्म हैं, किसी की शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, उसके कपड़े बड़े अच्छे हैं। तो असली कष्ट तो हम लोगों को यही है ना, दूसरे का। अपना भी है कोई? ज़्यादातर दूसरों का है ना, कि उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर हम ये सोचें कि अगर उसकी गाड़ी बड़ी है, 80 की लेना, अगर उसका पैसा बहुत है, 80 की लेना। पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप पॉजिटिव हम सोच लें कि भाई हो सकता है अगलों ने मेहनत की हुई होगी, या अगर प्रसाद उसको मिला तो ये उसका भाग्य, मुझे इसमें तकलीफ क्यों होनी चाहिए। जब हम अपनी सोच को थोड़ा सा इस तरह से बदल लेंगे तो शायद हम उस रास्ते पे चलेंगे जो गुरुजी ने बताया, तो शायद हमारा कनेक्शन उनसे अच्छा जुड़ जाएगा, क्योंकि हमने अपनी तारों को रीवायर कर लिया, हमने पॉजिटिव की तरफ रीवायर कर लिया जो गुरुजी चाहते थे। हमने ये कर लिया जो गुरुजी ने भी किया। डिविनिटी एक तरफ है, दिव्य शक्तियाँ एक तरफ हैं, लेकिन गुरुजी ने एक इंसान के रूप में भी जो हमने उनका देखा, अगर हम उसको भी करना चाहें तो ये जन्म कम है। गुरुजी किस तरह से सबको प्यार करते थे, किस तरह से कनेक्शन बनाते थे, किस तरह से लोगों की खातिर करते थे, किस तरह से लोगों को खिलाते थे, लोग मतलब संगत, और किस तरह से वो चाहते थे कि जब उनके साथ कोई संगत जाए तो कि उनको कैसा व्यवहार मिले, कैसी खातिर मिले। He was very particular, he was very possessive about his संगत. So we are also possessive about our Guru. इसलिए हमें कष्ट होता है जब हमारे गुरु की शान में ऐसी कोई रवायात, ऐसी कोई हवा चल पड़े जो गुरु के अनुकूल नहीं है। जैसे लोग अपने आप को ही गुरु मान बैठे हैं। कोई व्यक्ति दूसरा आपका गुरु कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, किसी को ज़्यादा पता है, किसी को कम पता है, किसी को अच्छा है, वो भी एक अलग तबसरा है, अलग सत्संग है, लेकिन वो गुरु नहीं हो सकता। वो मेरा गुरु नहीं हो सकता जो मेरे दिल के अंदर बैठा है। वो तो आपका अपना गुरु है, दैट इज़ योर, वो आपकी अपनी विपौती है, वो आपकी अपनी मलकियत है, वो आपकी अपनी संपत्ति है, उसको आप किसी को हाथ लगाने नहीं दे सकते। और गुरुजी कितने पोजेसिव थे अपनी संगत के बारे में, मैं आपको क्या बताऊं, कि इसलिए वो इतना पैम्पर भी करते थे, पर ऊपर से जब गिराते थे तो समझ में नहीं आता था कि क्या हुआ। एक बार एक शादी पे जा रहे थे पंजाब, 8-10-12 कारें थी शायद,
गुरुजी डिसाइड करते थे किसकी गाड़ी में कौन बैठेगा और कौन चलाएगा। ज़रूरी नहीं है ए की गाड़ी है तो ए ही चलाएगा, अगर बी उसमें बैठा है तो बी भी चला सकता है। वो गुरुजी डिसाइड करते थे। वो एक अलग चीज़ें हैं, वो हमारी समझ के बाहर हैं और उनको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी क्षमता भी नहीं है, हमारी औकात भी नहीं है। तो 10-12 गाड़ियाँ थी तो चल पड़ी और जब करनाल पहुँचे तो जो कोऑर्डिनेटर थे उनका फ़ोन आया कि सारे लोग करनाल नमस्ते चौक पे खड़े हो जाओ। तो हम सब सारे अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके नमस्ते चौक पे खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि एक संगत की गाड़ी नहीं आई थी और गुरुजी का हुक्म है जब तक वो संगत नहीं आ जाए तब तक कोई भी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये तो एक बड़ी छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में गुरुजी ने इतनी शिक्षाएं दी, इतनी शिक्षाएं दी। लेकिन गुरु को समझना कोई आसान नहीं है। छोटी सी बात, छोटी छोटी, जैसे आप अपने बच्चे को समझाते हो कि भाई गुरु की बात नहीं मोड़नी। हमें तो गुरु प्रथा नहीं मालूम थी, हमें ये नहीं पता गुरुओं के साथ कैसे बात करनी है। हम तो सीधी जैसे गुरुजी बात करते थे वैसे हम सीधे आंखों की तरफ देख के बात कर लेते थे। गुरुजी कभी ने कभी नहीं कहा तुम ऐसे करो या तुम वैसे करो। और गुरुजी इतने सुलभ छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करने लग जाते थे। मैं आपको क्या बताऊं, कमरे में जब कभी हूँ अकेले, अच्छा इतने दर्द हो रही आंटी, ए फलाना ये, तो हर कोई एवरीबडी वुड वांट टू विन फेवर ना, कि हाँ जी हम बड़ा वो है कि हाँ गुरुजी ये खा लेते हैं। समझ लो फॉर एग्जाम्पल अजवाइन खा ली, अजवाइन का ये चूरन कर ली, अच्छा आंटी तुम मेरे वास्ते बना के ले आएंगी? हाँ जी, तुम बड़े खुश हो रहे हो, इतरा रहे हो कि गुरुजी ने कहा तुम चूरन चारन बना के लाते हो। और गुरुजी आपका पता नहीं क्या ब्लेस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको समझना हमारी समझ के पहुंच के बाहर है, तो उनको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कनेक्शन बनाना जो है वो आपकी समझ में है, वो आपके अपने हाथ में है। और वो गुरुजी ने बताया, अपने अंदर को साफ करो, बाहर कैसा व्यवहार करो। गुरुजी सफाई को बहुत पसंद करते थे। अच्छे कपड़े पहन के आओ, साफ आओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी है। बड़े सत्संग हैं। जब गुरुजी ने कहा वो लंगर थोड़ी होया, वो तो पार्टी हो गई जब लोगों ने मेन्यू वो करा। तो सिंप्लिसिटी में भी गुरुजी ने बहुत कहा। चूंकि गुरुजी कोई डिस्कोर्स नहीं करते थे, कोई ऐसे प्रवचन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ये सब बातें नहीं कही। और लोगों ने गुरुजी की बात को अपने अपने ढंग से ग्रहण किया। जाकी रही भावना जैसी, वो तो गुरबानी में भी है कि जब गुरु नानक देव जी ने लैणा जी को दूसरा गुरु बना दिया, तो इवन बाला मर्दाना जो दशकों से गुरु नानक देव जी के साथ लगे थे, उन्होंने कहा कि भाई तो कल आए हैं और इनको गुरुजी ने गुरु अंगद बना दिया ना उनको, लैणा जी को। तो और हम तो इतने समय से लग रहे हैं, फिर किसी को लगे कि उनके बेटे। तो उन्होंने पूछ लिया जी, किसी ने पूछ लिया, एक शब्द में है संगत जी, मैं कोई ऐसे प्रवचन नहीं जानती, मैं तो सिंपल बात करना जानती हूँ। और वो ये कि या जो थोड़ा बहुत समझा, अनुभव किया, वो कि उन्होंने पूछा कि आप अभी तो कल ही आए हैं और आपको गुरुजी ने दूसरा गुरु बना दिया और हम तो कब से उनके साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने गुरु नानक देव जी को क्या समझा? तो उन्होंने बाला या मर्दाना में से किसी ने कहा कि हमने इनको महापुरुष समझा। कहते तो आप कोई महापुरुष से कम हैं? अर्थात आपने उनको जो समझा वो आप बन गए, गुरु ने आपको वो बना दिया। आपने उनको महापुरुष समझा तो उन्होंने आपको महापुरुष बना दिया। अब वो बोले कि तो लैणा जी आपने क्या समझा?
बोला मैंने तो इनको निरंकार समझा। तो उन्होंने उनको गुरुगद्दी दे दी, निरंकार की जगह बिठा दिया। सवाल सारी भावना का है संगत जी। आप जिस भावना से जुड़ते हैं वो भावना प्रबल होती चली जाती है। अगर आप बाएं दाएं झांकेंगे तो वो जो एक स्ट्रेट कनेक्शन है वो नहीं बन पाएगा। तब वैसे ही है ना कि जो मेरे को एकदम दिमाग में आ रहा है कि जो बाएं दाएं परीक्षा में झांकते हैं और नकल मारते हैं वो वैसे काबिल थोड़ी हो सकते हैं। और किसी को ये लगे कि हाँ जी वो बड़ा है, वो छोटा है, वो ये है, वो है, ऐसा नहीं है। मैं तो बड़ी बार अपने बच्चों को भी बोलती थी, वो छोटे छोटे थे जब गुरुजी के पास हम लोग आना शुरू हुए, तो कि क्या कमाल है, बाकी छोड़िए, आप दिव्यता छोड़िए, इंसानी उसमें देखिए कि कितनी तरह के लोगों से गुरुजी जुड़े थे और उनको ये लगता था गुरु तो मेरे हैं। आज भी उनको लगता है गुरुजी मेरे हैं। उसमें बहुत इंडिया के वीवीआईपी, टॉप जनरल्स, टॉप डॉक्टर्स, टॉप ब्यूरोक्रेट्स और बहुत बड़ी कंपनियों के मालिक से लेके सिंपल रेडी लगाने वाला फल वाला भी पीजीआई के बाहर का, उसकी माँ आई थी एक बार, वो भी जुड़ा हुआ था। तो उनको भी लगता था गुरुजी मेरे हैं। तो आप सोचिए, कैनवस देखिए आपकी, कितना बड़ा कैनवस है। और गुरुजी को ये पता था कि किससे कैसे जुड़ना है। उन्होंने जो अपने समय में लोगों के कनेक्शन बना दिए, हर किसी को हर किसी से नहीं जोड़ा। जैसे गाड़ी समझ लो, जाना है कहीं बाहर जाना है तो गुरुजी कुछ लोगों को कुछ लोगों के साथ जोड़ते थे। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। वही लोग आपकी ज़िंदगी के आज हिस्सा हैं, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो गुरुजी बोलते भी थे कि तुहाडा परिवार बना के जा रहे हैं, यही काम आना है, और कोई काम नहीं आना। और वो वैसा ही, वो तो होना ही है ना, जो गुरुजी ने कहा है वो तो हो ही रहा है, वो तो वैसा ही हो रहा है। तो संगत जी, आज के सत्संग की कुल मिलाकर शायद बार बार भी अगर बात हुई तो केवल ये कि अपना कनेक्शन बनाना है, किसी दूसरे के बीच में ज़रूरत ही नहीं है। कनेक्शन बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव सोचना है और हंसी की लेना। बड़ा सुख है जी इसमें इस सेंटेंस में इतना सुख है कि कमाल का सुख है। जब कोई कुछ कहता उसने ये कह दिया तो हम बोलते हैं हंसी की लेना। ठीक है भाई, कर दिया तो कर दिया, हंसी की लेना, है ना। उसका ये हो गया, ठीक है हंसी की लेना, और दूसरों के लिए खुश हो जाइए, पर आपके मन में फिर नेगेटिव विचार नहीं आते। ये तो होता है। एक बार कोई एक मुझे मिले, पंजाब के आई थिंक चीफ सेक्रेटरी थे उनके, किसी की पत्नी को मैं जानती थी। तो वो मिली मुझे कहीं बाहर, तो कहती मुझे इतना नहीं पता कि तुम्हारे गुरुजी या जो भी, आई डोंट नो, शी गॉट टू नो कि मेरे गुरुजी हैं। सो कि एक चीज़ तो मैं कह सकती हूँ, कहते एक अचंभा मैंने देखा है, वो ये कि उनके साथ एक संगत है जिसको मैं जानती हूँ, और वो टिपिकल उस एरिया के और बिल्कुल पैट्रियार्कल, जैसे पुरुष प्रधान समाज होता है वैसी सोच वाले लोग, वो सब। और आज जब मैं उनको देखती हूँ, कहती है कि वो दैट मैन इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, दैट मैन इज़ नॉट द सेम मैन, वो आदमी बिल्कुल अलग है। तो मैंने ये देखा है कि तुम्हारे गुरुजी लोगों को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आप जुड़ें, आप ये सोचें, अगर कुछ आपको लगता है कि कोई तथ्य की बात मैंने कही तो उस पर थोड़ा चिंतन मनन करें और सोचें, और थोड़े समय बाद आप खुद को ही लगेगा कि आपके अपने भीतर चेंजेस हैं। आप उन चीज़ों से विचलित नहीं होते, चलायमान नहीं होते, वो चीज़ें आपको तकलीफ़ नहीं देती जो पहले देती थी, दूसरों का जो भी है।
और संगत जी वो जानते तो सब कुछ है। मैंने ये भी देखा है कि जितने साधारण मन के लोग, सिंपल साधारण मन के लोग थे, जैसे बोलते हैं ना हमारे गुरुजी की भाषा में, कि उनका कल्याण तो तुरंत फुरत हो जाता है। जो अपने अंदर बड़े बल खा के बिठा के रखते हैं ना, उनको सदियां लग जाती हैं। तो अगर हम अपने मन को सिंपल साधारण रखें, अपने ही ऊपर, मुझे तो यही लग रहा है, और कोविड से बेहतर समय नहीं है। ना आपको कहीं जाना है, ना आना है, ना शॉपिंग करनी है, ना मॉल्स में जाना है, ना फिल्में देखने बाहर जाना है, घर में जो भी करते होंगे। लेकिन बहुत समय है अपने भीतर झांकने का, और उस भीतर को झांक कर आप अपना कनेक्शन गहरा बना सकते हैं, और हम गुरुजी के बताए रास्ते पे चल सकते हैं, उनका ज़्यादा प्यार पा सकते हैं, और असल चीज़ है उनका प्यार बांट सकते हैं। फिर वो बात होगी ना कि रब को डरो नहीं, रब नू प्यार करो। तो फिर देखो नज़ारे, अब नज़ारा तो अपना अपना है, वो तो आपको देखना है, आपको महसूस करना है। हर कोई अपने हिसाब से करता है, उसकी आत्मा कितनी इवॉल्व्ड है, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है, कितनी आगे चढ़ना है, तो ये उसके ऊपर है। बाकी दुनिया के उसमें कुछ रखा नहीं है ज़्यादा। सत्संग सुनना बहुत अच्छी बात है, सत्संग करना भी बहुत अच्छी बात है। गुरुजी कहते थे करन आले दा भी भला ते सुनन आले दा और भी भला। सो इसलिए गुरु की आज्ञा को मानकर मैंने सत्संग किया, जो भी किया या गुरुजी ने करवाया। और बाकी ऐसी कोई हम में क्षमता नहीं है कि हम गुरु को समझ सकें या उनकी बात की व्याख्या कर सकें। जो थोड़ा बहुत उनके चरणों में समझ में आ रहा है वो शेयर कर रहे हैं, और आई होप आपको कुछ रहा अच्छा ऐसा पॉजिटिव सोच मिला होगा, जो आपको आगे ले जाएगा, जो आपकी यात्रा को आगे सुखद बनाएगा। और सुख तो सारा अपने अंदर है, और सुख वो है, और सच पूछिए संगत जी, वो एक शब्द में है कि दिन तो ओ सन जेड़े तेरे चरणा च बीते। हमने उस चीज़ को भोगा है, हमने उस शब्द की उन शब्दों को, उस शब्द के उन शब्दों को हमने बहुत गहराई से महसूस किया है कि दिन तो वही थे जो तेरे चरणों में बीते। अब भी कोशिश करते हैं कि उनके चरणों में बीत जाएं, और हम ऐसी किसी काम में ना हो, हम ऐसी किसी सोच में, किसी रास्ते पे ना हो, चाहे दिमाग से, चाहे दिल से, चाहे कर्म से, चाहे वचन से, जो जिसमें गुरुजी की मर्ज़ी ना हो, उनकी रज़ा ना हो, तो हम उनके बताए रास्तों पे चल सकें। इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या है, इससे बड़ा संगत क्या है, इससे बड़ा सत्संग क्या है, इससे बड़ी ऑफरिंग क्या है। आप जो मर्ज़ी बढ़िया से बढ़िया मतलब डेकोरेशन कर लीजिए, बढ़िया से बढ़िया जो भी कर लीजिए, लेकिन मन के जो भाव हैं उनका कोई मोल नहीं है। तो हम मन से बदलें और मन से जुड़ें, तो फिर किसी की ज़रूरत सामने नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपके गुरु हैं। जय गुरु जी।